सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरा मंजिल तो आसमां है और मुझे रास्ता खुद ही बनाना है। जोहार दोस्तों, आप सबका सरे पाठशाला में स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ेंगे झारखंड का ज्योग्राफी क्लास 2। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 में पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले झारखंड के जिले। पहला क्लास में हम लोगों ने देखा था झारखंड का भौगोलिक परिचय और उससे जुड़ा हुआ जितना इंपोर्टेंट फैक्ट बनता था उन सब चीजों को हम लोगों ने जाना। आज झारखंड के पड़ोसी राज्य से जुड़े हुए जितने सारे फैक्ट बनते हैं, कौन कौन से जिले जो है झारखंड के किन पड़ोसी राज्यों को स्पर्श करती है, सबसे बड़ा जिला कौन है, सबसे छोटा जिला कौन है, झारखंड में कितने जिले हैं जो अन्य राज्यों को स्पर्श करती है, झारखंड में कितने जिले हैं जो किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है, और इससे जुड़ा हुआ जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फैक्ट, उन सब चीजों को हम लोग जानेंगे। आप जितना सारा पुलिस बहाली का एग्जाम होता है आप उनका प्रीवियस क्वेश्चन निकाल के देख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है और हमेशा पूछता है। इसलिए आज का सेशन छोटा सा सेशन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान से देखिएगा और जितना हो सके आप जो है उसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग जानेंगे, फिर हम लोग इधर देखेंगे कि कौन कौन से जिले कहाँ स्पर्श करता है। तो पहला फैक्ट है, झारखंड एक स्थलबद्ध लैंड लॉक्ड अथवा भू आवेष्टित राज्य है। देखिए, झारखंड क्या है, एक स्थलबद्ध लैंड लॉक्ड या फिर उसको बोलते हैं भू आवेष्टित राज्य। स्थलबद्ध क्या होता है, उसको ऐसे राज्य को स्थलबद्ध कहता है जिसकी सीमा समुद्र को स्पर्श नहीं करती है। जैसे गोवा जो है आपका स्थलबद्ध नहीं होगा, गोवा का जो सीमा जो है समुद्र को स्पर्श करता है, महाराष्ट्र का करता है, गुजरात का करता है, केरल का करता है, तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन सब जो राज्य हैं ये सब राज्य आपका जो है स्थलबद्ध नहीं कहलाएंगे। लेकिन राजस्थान हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन सब राज्यों को स्थलबद्ध राज्य कहा था। क्यों? क्योंकि इनकी सीमाएं जो है समुद्र को स्पर्श नहीं करती है। एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है कि झारखंड जो है समुद्र से कितना दूरी पर है, यानी झारखंड जो है, जो झारखंड का जो सबसे सामने जो है समुद्र कितना दूरी पर है, तो 90 किलोमीटर। यानी हम लोग से समुद्र का दूरी जो है कितना किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है। अब यहाँ ये पहला फैक्ट था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की सीमाएं 5 राज्यों का स्पर्श करती है। हमेशा पूछता है झारखंड की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करेगी, तो झारखंड की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। देखिए, उत्तर में बिहार हो जाएगा, पूरा में बंगाल हो जाएगा, दक्षिण में उड़ीसा हो जाएगा, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में जिला में आपका यूपी हो जाएगा। तो 5 राज्यों को झारखंड की सीमा जो है बनाती है। अब देखिए तीसरा फैक्ट, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला कौन है, गढ़वा। देखिए, ये यूपी है, ये गढ़वा है, एकमात्र जिला झारखंड का गढ़वा है जो यूपी को स्पर्श करता है। अगला है, खूंटी और लोहरदगा किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। झारखंड के 24 में से 22 जिले किसी न किसी से अपना सीमा को साझा करते हैं, यानी किन्हीं राज्य को स्पर्श करते हैं, लेकिन मात्र 2 जिले जो हैं आपका खूंटी और लोहरदगा, देखिए किसी को स्पर्श नहीं करेगा। खूंटी के नीचे इधर पश्चिमी सिंहभूम है, यहाँ सिमडेगा है, तो देखिए इधर आपको कहीं स्पर्श नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए लोहरदगा है, यहाँ गुमला, यहाँ लातेहार, तो किसी को स्पर्श नहीं करेगा। तो 2 जिले, 24 में से 2 जिले खूंटी और लोहरदगा किसी के साथ सीमा को साझा नहीं करते हैं। अगला है, 3 राज्य के साथ सीमा साझा करता है कौन, गढ़वा। झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा है जो 3 राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। और बहुत बार, मतलब मोस्टली बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अब देखिए यहाँ पे गढ़वा है, यहाँ यूपी से सट रहा है, इधर बिहार से, यहाँ छत्तीसगढ़ से, तो 3 राज्यों को सीमा के साथ साझा करता है। 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले, ये हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन इसका डिटेल आपको हम बताएंगे। तो कौन है, सिमडेगा है, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, दुमका और साहेबगंज। मात्र 5 जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा को साझा करते हैं। कौन कौन है, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, दुमका और साहेबगंज। तो ऐसे कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। कितने जिले हैं, 5 जिले हैं जो 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं। अब देखिए, एक राज्य के साथ सीमा स्पर्श करने वाला कितना जिला, सिर्फ एक ही राज्य से सीमा स्पर्श करेगा, 16 जिले हो जाएंगे। बिहार के साथ 10 जिले झारखंड की सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल के साथ 10, उड़ीसा के साथ 4, छत्तीसगढ़ से 4 और यूपी से 1। यानी ये आपको याद रखना है डाटा। अभी इसको सब डिटेल में हम आपको बताएंगे कि बिहार के साथ 10 है, पश्चिम बंगाल से 10, उड़ीसा से 4, छत्तीसगढ़ से 4 और यूपी से 1। ये आपको फैक्ट याद रखना है। अब यहाँ समझिए, पहले हम लोग देखते हैं कि पहले बिहार से ही स्टार्ट करते हैं। तो बिहार से झारखंड के 10 जिले जो हैं सीमा बनाते हैं। 10 जिला कौन है, 1 नंबर में गढ़वा, 2 में पलामू, 3 में चतरा, 4 में हजारीबाग, 5 में कोडरमा, 6 में गिरिडीह, 7 में देवघर, 8 में दुमका, 9 में गोड्डा और 10 में साहेबगंज। एकदम याद रखिएगा 10 जिले कौन कौन है, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। बिहार के साथ झारखंड के 10 जिले
सीमा साझा करते हैं। अब देखिए पूरब में है पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल से भी झारखंड के 10 ही जिले साझा करते हैं। तो कौन कौन है? साहेबगंज 1, पाकुड़ 2, दुमका 3, जामताड़ा 4, धनबाद 5, बोकारो 6, रामगढ़ 7, रांची 8, सरायकेला खरसावां 9 और पूर्वी सिंहभूम 10, यानी 10 जिले यहाँ भी है जो झारखंड का पश्चिम बंगाल के साथ सीमा को स्पर्श करता है। तो कौन कौन है? साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। अब देखिए दक्षिण में है उड़ीसा। उड़ीसा से झारखंड के 4 जिले जो है स्पर्श करते हैं। कौन कौन? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। इसका ट्रिक है 4S। यदि आपको 4S याद है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। 4S आपको याद रखना है। तो 4S कौन कौन होगा? पहला S से है सिमडेगा, दूसरा S से सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा S से है पूर्वी सिंहभूम यानी आपका, और चौथा S से सरायकेला खरसावां। 4S। पहला S से सिमडेगा, दूसरा से है सिंहभूम, 2 सिंहभूम याद कर लीजिएगा, एक पूर्वी सिंहभूम एक पश्चिमी सिंहभूम और चौथा से हो जाएगा सरायकेला खरसावां। तो 4S याद कीजिए। अब ये पश्चिम की तरफ झारखंड के 4 जिले कौन कौन है? गढ़वा 1 नंबर में, 2 में लातेहार, 3 में गुमला और 4 में सिमडेगा। गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा 4 जिले जो है झारखंड का पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ के साथ सीमा को साझा करते हैं। और एक जिला है जो गढ़वा, जो यूपी के साथ सीमा को साझा करता है। तो याद रहेगा, बिहार के साथ आपका 10 हो जाएंगे, पूर्व में आपका बंगाल के साथ 10 हो जाएगा, या दक्षिण में उड़ीसा के साथ 4 हो जाएगा, या पश्चिम में छत्तीसगढ़ के साथ 4 जिले हो जाएंगे, और यूपी के साथ उत्तर पश्चिम में एक जिला है कौन? गढ़वा, जो सीमा को साझा करता है। अब यहाँ कुछ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको जानना है। अब देखिए यहाँ बात करें 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले। अब 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले झारखंड के 5 जिले हैं। अब 5 जिले कौन कौन है? देखिए ये आपका है सिमडेगा, पहला नंबर में। सिमडेगा देखिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों के साथ सीमा को साझा करता है। यहाँ देखिए सरायकेला खरसावां, ये उड़ीसा और आपका जो है पश्चिम बंगाल का सीमा को साझा करेगा। यहाँ पूर्वी सिंहभूम, ये बंगाल और उड़ीसा के साथ सीमा को साझा करेगा। अब यहाँ देखिए दुमका, दुमका आपका पश्चिम बंगाल और इधर बिहार से सीमा को साझा करेगा। और ये साहेबगंज, साहेबगंज होगा पश्चिम बंगाल और इधर जगह बिहार के साथ सीमा को साझा करेगा। तो इस तरह आपको जो है याद रखना है 5 जिले। 5 जिले कौन? सिमडेगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को स्पर्श करेगा, सरायकेला खरसावां उड़ीसा और बंगाल को स्पर्श करेगा, पूर्वी सिंहभूम उड़ीसा और बंगाल को स्पर्श करेगा, आपका दुमका पश्चिम बंगाल और बिहार को स्पर्श करेगा, साहेबगंज बंगाल और बिहार को स्पर्श करेगा। तो 5 जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा को साझा करते हैं। अब यहाँ देखिए कि एक तो बता ही दिए कि एक राज्य को स्पर्श करने वाले जिले कितने हैं। अब देखिए 16। अब इसका भी ट्रिक आपको सिखाते हैं, आपको याद नहीं करना होगा। 2 जिले जो है खूंटी और लोहरदगा किसी को स्पर्श नहीं करेंगे, 2 जिला हो जाएगा। एक जिला है गढ़वा, ये सिर्फ 3 राज्यों को स्पर्श करेगा। यहाँ देखिए यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़। 5 जिले अभी आपको बताएं कि 2 राज्य को स्पर्श करेंगे। तो देखिए 5 और 1 6 और 2 8, तो 24 जिले झारखंड में ही तो है। तो 16 जो बचा वो एक जिला को एक राज्य को स्पर्श करेगा। इस तरह को याद कर लेना है। अब प्रमंडल झारखंड में कितने हैं? 5 प्रमंडल है। ये भी आप जान लीजिए कि झारखंड में 5 प्रमंडल है। पहला हजारीबाग प्रमंडल है, दूसरा आपका रांची प्रमंडल है, तीसरा आपका पलामू प्रमंडल है, चौथा जो आपका है संथाल बड़ा प्रमंडल, अब 5वां आपको कोल्हान प्रमंडल है। इसमें सबसे बड़ा प्रमंडल का बात करेगा एरिया वाइज तो हजारीबाग प्रमंडल है, और सबसे छोटा प्रमंडल है तो आपका पलामू प्रमंडल है। अब देखिए प्रमंडल वाइज झारखंड में कौन कौन जिले आएंगे। तो देखिए आपको यहाँ फिगर बना दे रहे हैं। ये जो है आपका संथाल परगना, यहाँ 6 जिले हैं, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज। कौन है? देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज। यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोल्हान प्रमंडल। यहाँ 3 जिले हैं, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। अब देखिए यहाँ पे है रांची प्रमंडल, ये आपका रांची प्रमंडल है। तो रांची प्रमंडल में आपका 5 जिले हैं, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची। लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और रांची। और ये पलामू प्रमंडल, यहाँ पे 3 जिले हैं, गढ़वा, पलामू, लातेहार। गढ़वा, पलामू, लातेहार। और सबसे बड़ा जो है हजारीबाग, यहाँ 7 जिले हैं, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, धनबाद। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़ और धनबाद। ये सबसे बड़ा प्रमंडल हजारीबाग बताएं आपको। सबसे छोटा प्रमंडल पलामू प्रमंडल। अब सबसे बड़ा जिला कौन है? तो सबसे बड़ा जिला जो है एरिया वाइज पश्चिमी सिंहभूम है, 7224 किलोमीटर स्क्वायर है, मतलब 7,224 किलोमीटर स्क्वायर है। और सबसे छोटा बोल देगा तो रामगढ़ है, रामगढ़ 1341 किलोमीटर स्क्वायर है। ये आपको एक महत्वपूर्ण डाटा था। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही छोटा था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इस तरह आपको यहाँ से कंटिन्यू बेसिस पे वीडियो मिलता रहेगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए उत्साह, एक नई ऊर्जा
और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जोहार झारखंड, जय झारखंड।